हेलो दोस्तों। आज की बड़ी खबर आ रही है जो बीपीएससी के माध्यम से प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक भर्ती से संबंधित है। बीपीएससी दूसरी बार प्रधान शिक्षक के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण रहेगा लागू। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार होगी मेधा सूची। देखिए दोस्तों, इस परीक्षा में प्रधान शिक्षक बनने के लिए या प्रधान अध्यापक बनने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। और इंटरव्यू भी नहीं है। अतः यह सुनहरा मौका है उन सभी शिक्षकों के लिए जिनकी सेवा संपुष्ट हो गई है या जो 8 वर्ष या 10 वर्ष की जो न्यूनतम अनुभव है वह पूरा कर चुके हैं, वही ये फॉर्म भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, दिया गया है कि राज्य भर के विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन 2 अप्रैल तक कर सकेंगे और आवेदन करने की तारीख जो है नज़दीक आ रही है, यानी 2 अप्रैल तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि जारी कर दी गई है। विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 6061 और शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर नियुक्ति होनी है। दोनों पदों में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित है। प्रधान शिक्षकों के लिए पहले भी परीक्षा हुई थी, पर इसमें ज़्यादा शिक्षक सफल नहीं हो सके। दोस्तों, प्रधान शिक्षक की परीक्षा नहीं हुई थी, प्रधानाध्यापक की परीक्षा हुई थी, जिसमें मात्र 400 कुछ शिक्षक ही प्रधानाध्यापक एग्ज़ाम में सफल हो पाए थे। अभी प्रधान शिक्षक की परीक्षा जो है उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, जो इसमें लिखा गया है। पुनः ली जा रही परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। वही प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन सीट से 4 गुना अधिक हुआ है। आयोग की वेबसाइट https://www.bpsc.bihar.nic.in पर दोनों पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी अपलोड है। दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण ही बनेंगे प्रधानाध्यापक। आयोग की ओर से अधिसूचना के अनुसार 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों को आवेदन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, टीईटी सबसे पहले 2011 में आया, ठीक है। इसलिए 2011 के बाद जो भी नियुक्त है वो सभी को टीईटी पास करना अनिवार्य है। उसके पहले टीईटी नहीं होती थी। 2012 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक होगी। सीबीएसई, आईएससी तथा बिहार आईसीएसई तथा बिहार बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा या पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं है। आवेदन के लिए राज्य सरकार के विद्यालय में माध्यमिक शिक्षकों के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की लगातार सेवा, सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड की अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 साल की लगातार सेवा तथा सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम हेतु 10 वर्षों की सेवा अनिवार्य की गई है। ठीक है दोस्तों, और प्रधानाध्यापक के टोटल 6061 पदों पर बहाली होगी, जिसमें महिलाओं की बहाली 2014 होगी, जबकि प्रधान शिक्षक में कुल 40,247 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जिसमें महिला जो शिक्षिका होगी, जो प्रधान शिक्षक बनेगी, वह 14,093 होगी। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए मेधा सूची लिखित परीक्षा के भाग 1 और
2 में प्राप्त अंक के आधार पर बनेगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। गलत जवाब के लिए निगेटिव अंक का प्रावधान नहीं है। निम्नलिखित परीक्षा के लिए पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। प्रश्न पत्र का भाग 1 100 तथा भाग 2 50 अंकों का होगा। सभी 150 प्रश्नों के जवाब के लिए 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। प्रश्न समान अध्ययन और बीएड से संबंधित होंगे। भाग 1 समान अध्ययन और भाग 2 प्रधानाध्यापक के लिए बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो भर्ती होने वाली है उसकी लिए जो आवेदन चल रहा है उसकी तारीख नज़दीक आ रही है, यानी 2 अप्रैल। और इस परीक्षा की विशेष बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है और न ही इंटरव्यू का प्रावधान है। सीधे लिखित परीक्षा के आधार पर आप चुने जाइएगा। और आज की बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज ये भी है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा 30 और 31 तारीख को होने वाली थी वह अपरिहार्य कारणवश स्थगित कर दिया गया है, जो 24 से 26 सत्र के लिए है, जो ऑनलाइन परीक्षा होगी। और जो तिथि को परीक्षा रद्द की गई है उसकी सूचना बाद में दी जाएगी। और अब जो नया परीक्षा का जो दिनांक होगा वह 1 अप्रैल 2024 से 28 अप्रैल 2024 तक परीक्षा निर्धारित केंद्रों पर यथावत संचालित की जाएगी। समिति की विज्ञप्ति 117/2024 के अंतर्गत प्रकाशित शेष शर्तें यथावत रहेगी। यानी दोस्तों बिहार डीएलएड का आप भी अगर फॉर्म भरे हैं 24 से 26 सत्र के लिए तो आप तैयार हो जाइए। अब परीक्षा की डुगडुगी बज चुकी है और आपकी परीक्षा 1 अप्रैल 2024 से 28 अप्रैल 2024 तक संपन्न होगी। और इसमें जो भी सफल होंगे उसके आधार पर नंबर के बेसिस पर कॉलेज आवंटित किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें। और चैनल से हमेशा के लिए जुड़े रहें, क्योंकि हर पल की अपडेट आपको मिलता रहता है समय समय पर। थैंक्स दोस्तों।